इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। मैं किस पर हमला कर रहा था, मैं किसको प्रहार कर रहा था? वो तो चरणों में गिरा और भागा। नंदीवर्धन घोड़े से नीचे उतरते, सूर्योदय होने वाला है। सूर्योदय की वेला ही है और परमात्मा के चेहरे पर पूरी सूर्य की लालिमा की किरणें पहुंचने वाली। नंदीवर्धन के पास तो शब्द नहीं थे। जो दृश्य देखा उस दृश्य को उसने कल्पना नहीं करी थी कि ऐसा हो सकता है। इस व्यक्ति को कोई व्यक्ति चोर कह सकता है कि जिसके पास कपड़े नहीं है, कुछ नहीं है, इसको कोई चोर कह सकता है। और एक रात बीती है केवल। कल तक ये सारी जनता इसको वर्धमान राजकुमार के रूप में जानती थी, पहचानती थी। 1 साल तक वर्षीदान दिया है। परिसर का कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कि जिसको पता नहीं था कि वर्धमान दीक्षा ले रहा है। सारी पहचान, सारी हिस्ट्री एक रात में समाप्त। रात बीती और बात गई। नंदीवर्धन का दिमाग काम नहीं कर रहा है। ऐसा हो सकता है? यदि आज ऐसा हो सकता है तो कल क्या हो सकता है? यदि मेरे राज्य में ऐसा हो सकता है, मेरे परिसर में ऐसा हो सकता है, जहां इसने साल भर वर्ष दान दिया वहां ये हो सकता है, तो अनजाने प्रदेश में क्या होगा? कांप उठा नंदीवर्धन, सिहर उठा। उसने वर्धमान को संबोधित किया, बंधु। और पहला ही संबोधन वर्धमान के लिए लागू नहीं होता था कि वर्धमान तो सारे रिश्तों के परे हो चुके थे। मैंने जो देखा, ये कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है, तरसों भी हो सकता है। कौन होगा? कैसे होगा? कौन आएगा तुम्हें बचाने के लिए? किसको तुम रोकोगे? मैं एक व्यवस्था करता हूं, जहां भी तुम रहोगे तुम्हारे साथ बॉडीगार्ड रहेंगे, जो आज की फैशन है। बॉडीगार्ड रखने का प्रपोजल है वो। और वर्धमान बिना समझाए, मैं इस बात पर सोचते रहता हूं कि काश ऐसा नहीं हो सकता था क्या, कि वर्धमान नंदीवर्धन को अपनी पूरी मर्यादा, अपनी पूरी बात समझा करके कहते हैं, उसको थोड़ा टेंशन फ्री करते, उसके साथ थोड़ी बातचीत करते, उसके दिल को थोड़ी राहत पहुंचाते, उसको अपनी साधना का रहस्य समझाते, और फिर उसको कहते कि नहीं, मुझे इस प्रकार की कोई व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है। आपको क्या लगता है, ऐसा होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था? आपको क्या लगता है? होना चाहिए था। जब आपको लगता है तो नंदीवर्धन को तो लगेगा ही लगेगा। लेकिन मैं बहुत लंबे सालों तक इस बात पर सोचता गया हूं। उत्तर इस बार मिला है।
मैंने इस बात का पहले जिक्र नहीं किया कि उत्तर मिलता नहीं था। उत्तर इस बार मिला है कि तीर्थंकर जब दीक्षा लेते हैं, इस भावना, इस संकल्प, इस प्रण के साथ लेते हैं कि मैं कहीं पर भी कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दूंगा। नो क्लियरेंस। मैं स्पष्टीकरण नहीं दूंगा। और ये सभी तीर्थंकरों का चरित्र आप उठा करके देखोगे तो आपको पता चलेगा। भगवान ऋषभदेव ने दीक्षा ली, उनके साथ हजारों लोगों ने दीक्षा ली, अब उनके साथ दीक्षा ली और ऋषभदेव ने किसी को नहीं बताया कि भाई साधना ऐसी करने की, वैसी करने की, कैसी करने की, क्या करनी। बस वो अपने मौन में चले गए। साथ वाले किधर गए मुड़ करके देखा ही नहीं उन्होंने। आगे जाकर के वर्धमान को चोर के रूप में पकड़ा जाता है, फांसी पर लटकाने की तैयारी होती है। वहां न्यायाधीश पूछते हो तुम चोर हो क्या? कुछ नहीं बोलते, मैं चोर नहीं हूं, ये बोलते ही नहीं हो। नो क्लियरेंस। तीर्थंकर की साधना अपनी सोच के बाहर की साधना है। मुझे बहुत बार लगा था कि क्या फर्क पड़ता वर्धमान को, कि आराम से उसके बात समझा कर उसको कहते और फिर आगे बढ़ते। वो समझा कि नहीं समझा ये देखते, उसके दिल को थोड़ी सी ठंडक पहुंचाते। इतना उठ करके आया, इतना तड़प करके आया, इतना ये होकर के आया। पता तो था वर्धमान को भी, मन पर ज्ञान था, और मन पर ज्ञान में नंदीवर्धन का मन उनको दिख रहा था। नंदीवर्धन ने कैसी रात बिताई वर्धमान को पता थी। कैसा तड़पा है नंदीवर्धन रात में, वर्धमान से अनजाना नहीं था। इस समय भी उसके मन में क्या पीड़ा है ये भी वर्धमान को पता नहीं। कितनी भारी है ना। अपनी साधना के रास्ते पर कितना, यूं ही नहीं कहागा कि अपरिबद्ध विहारे। हम तो शब्द का प्रयोग कर लेते हैं कि वायु रेव अपरिबद्ध है, कि परमात्मा साधना कैसे करते थे, जैसी हवा अपरिबद्ध होती, आगा से ईव निरालंबने। अगम में कहाँ है परमात्मा की साधना करें? कैसी साधना है? तो बोले जो आसमान होता है, आसमान देखते ना, आसमान को कोई आलंबन है नहीं है। तो परमात्मा की साधना कैसी होती? आकाश से वो निरालंबन है। जैसा आकाश बिना सहारे का है, निरालंबन है, वैसे आलंबन से रहित साधना उनकी। जरा 2 मिनट भी सोचो, बड़ा बिना आलंबन के रहना है। निरालंबन की साधना, आकाश से वो निरालंबन है। पढ़ते हैं हम, आगम में पढ़ते हैं, प्रश्न व्याकरण में पढ़ते हैं, जगह जगह पर पढ़ते हैं, लेकिन फील करना है और आकाश से वो निरालंबन बनना है। तो आकाश किसको स्पष्टीकरण देगा? वर्धमान केवल एक वाक्य कहकर के आगे बढ़ते हैं कि साधक की साधना स्वयं के बल पर होती है, वो किसी व्यवस्था में नहीं होती है। अपबले, अगम का शब्द उसके लिए अपबले, अपने बल पर होती है और वो चल पड़े। नंदीवर्धन पर उसका क्या असर हुआ? नंदीवर्धन को मैं आता हूं ये भी नहीं कहा, बाय बाय भी नहीं कहा, मैं चल तू उठे मैं आता हूं ये भी नहीं बोला। यदि मैं आपके बीच में से ऐसा निकल जाऊं कि हाँ मैं आऊं, बाय बाय, फिर वापस चेहरों नहीं देखो ना। नंदीवर्धन की बात करो, नंदीवर्धन की क्या बात करते हो? तुम्हारे साथ मेरे साथ किसी के साथ हो जाए, कोई आदमी यूं बोले यूं निकल जाए कि जैसे अपन कोई है ही नहीं, क्या फील करते अपन? कोई सो ही निकल जाए अपने कने, वापस मुड़ने भी नहीं देखे,
बाय बाय भी नहीं करे, सेंड ऑफ भी नहीं करे, अरे मैं आ रही हूं इतनो भी नहीं बोले। सगळी अपनी इज्जत कई किम्मत है मारी, इतनो तो कह सके नहीं का मैं अभी आ रही हूं, ये भी नहीं, नथिंग। ये प्रसंग समझना नंदीवर्धन के लिए, समझने के लिए बहुत जरूरी है। और ये एहसास होने के बाद कोई व्यक्ति वापस उस व्यक्ति के पास जाने का सोच सकता है। बड़ा भाई है, बड़े भाई का दायित्व था छोटे भाई की सुरक्षा करना है। यदि बड़े भाई ने छोटे भाई की सुरक्षा नहीं करी तो सारी दुनिया नाम किसको रखेगी? वो तो छोटे है, थाने को समझे नहीं। छोटे तो हर जगह से बच के निकल जाते हैं। सारी लानत किस पर आती है? बड़ों पर आती है। वो तो छोटो तो थाने समझना चाहिए जनता। और जब वर्धमान की साधना की एक एक जगह की खबर पहुंचती गई, एक फ्लैश के रूप में वो सारे को देखो। जब वर्धमान को चोर समझ करके फांसी के फंदे पर लटकाया होगा, वो खबर वर्धमान नंदीवर्धन के पास पहुंची होगी, नंदीवर्धन पर क्या बीती होगी। जब 6 महीने तक संगम ने उपसर्गों की एक पूरा साइक्लोन चलाया ना, सारी खबर 6 महीने तक वर्धमान को आहार नहीं मिलने की खबर नंदीवर्धन के पास पहुंचने के बाद नंदीवर्धन को जीना और खाना कितना मुश्किल हुआ होगा। जब नंदीवर्धन ने सुना होगा कि शूलपाणी यक्ष के मंदिर में जाकर के वर्धमान खड़े रहे, जहां से कोई जिंदा बाहर नहीं आता, वहां जाकर खड़े रहे, क्या रात गुजारनी आसान गई होगी। और जब खबर पड़ी होगी नंदीवर्धन को कि वर्धमान चंडक कौशिक के पास जाकर के खड़ा रहा है, कल्पना करो बनाज अपने लिए भी, अपने को पता चले कि अपना कोई परिवार का सदस्य हिमालय पर गया हुआ है और वहां साइक्लोन आया हुआ है। और यहां तो रोज के साइक्लोन, और एक खबर के बीच नंदीवर्धन 12.5 साल निकालता है। कौशुंबी नगरी के भी 6 महीने उसके पास पहुंचते कि परमात्मा गली गली घूमे हैं आहार के लिए, और 6 महीने 5 महीने 25 दिन तक आहार नहीं मिला है। किसको भी एक खबर पड़ेगी, तड़पे बिना तो रहा नहीं होगा, और नंदीवर्धन तो तड़पा ही होगा। और कितनी नंदीवर्धन की मुसीबत कि इन सारे संकटों का निवारण वो कर सकता था। दर्द कब होता है? संगम में बाहर से देह उपसर्ग को नंदीवर्धन रोक सकता था। फांसी के पंथे पर लटकाने से वो नंदीवर्धन रोक सकता था। जब जब ऐसा हुआ तब नंदीवर्धन के मन में एक ही एहसास, क्या मेरा अस्तित्व है? किस लिए मैं हूं? व्यर्थ है मेरी जिंदगी, व्यर्थ है मेरा शरीर, व्यर्थ है मेरी सत्ता, व्यर्थ है मेरे समृद्धि, व्यर्थ मेरे साधन, सब कुछ व्यर्थ है। जब परमात्मा को केवल ज्ञान हो जाता है, तो केवल ज्ञान होने के बाद परमात्मा अपापा नगरी की तरफ जाते हैं। ऋषभदेव विनीता नगरी की तरफ आते हैं। ये क्षेत्रकुंड ग्राम नहीं आए, भगवान पार्श्वनाथ बनारस पधारते, ये नहीं आए।
वो झटका भी कोई छोटा थोड़ा था, नहीं आई। और जब खबर पड़ी होगी कि शकडाल जैसे कुंभार के आंगन में जाकर के शकडाल को संभाल करके लेकर के आए, क्या नंदीवर्धन के मन में ये भाव नहीं जन्मे होंगे? यदि शकडाल के पास जा सकते तो मेरे पास भी तो आ सकते थे। जब वर्धमान ने सिंधु सोवीर की यात्रा संपन्न करी राजा उदयन के लिए, तब तो नंदीवर्धन के मन में आया ही होगा ना कि यदि उदयन का मन समझ में आता है तो मेरा मन समझ में नहीं आता क्या? नंदीवर्धन को पहले समझ लीजिए। आपको आश्चर्य लगता होगा कि नंदीवर्धन क्यों नहीं गया। मेरा मन, मेरी बीमारी, मेरी स्थिति है, क्यों नहीं वो जानते? और वो जानते हैं तो उपाय क्यों नहीं करते? तुम्हें नहीं चाहते मैं आऊं, तुम्हें जिसको बुलाना था तुमने बुला लिया, तुम्हें जिसे लाना था तुम ले आए, तुम ही मुझे साथ लेना नहीं चाहते हो। यदि तुम चंडकौशिक को संभाल सकते तो मैं कोई चंडकौशिक से गया बिताऊं क्या है? जो तुम तुम्हारे घोर विरोधी राजा श्रेणिक को संभाल सकते तो मैंने क्या किया? शायद तुम ही नहीं चाहते कि मैं आऊं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर।